नमस्कार, आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक मुहिम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो देश में प्रगतिशील राजनीति के पोषक हों उनको एक मंच प्रदान कराता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उद्यमी दर्शन राघव जी और सीधे इनसे बात करते हैं कि इस समय देश में जो वर्तमान में राजनीतिक स्थिति हो किस तरीके से है और किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत जी सर, सीधे मुद्दे पे आते हैं। देश में जो वर्तमान में जो राजनीति का स्तर है उससे आप कितने संतुष्ट हैं और उसमें किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है? देखिए, वर्तमान में राजनीति में भाजपा योगी जी के उसमें काफ़ी बदलाव की स्थिति आई है। जैसे आप किसानों में आ जाइए या उद्यमियों में आ जाइए, उद्यमियों में सुरक्षा की गारंटी काफ़ी हद तक मिल रही है लोगों को उत्तर प्रदेश में। और किसानों को जो इन्होंने 2000 रुपये 3 महीने में छोटे किसानों को मिल रहा है, टॉयलेट बना है और सब बना है, सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी की भी स्थिति अच्छी है। तो उससे काफ़ी स्थिति बदल रही है धीरे धीरे। थोड़ा जीएसटी और नोटबंदी के कारण थोड़ा उद्यमियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आगे आगे स्थिति अच्छी हो, ये हम लोगों की कामना है। जी बिल्कुल। बात देश में राजनीति की हो रही है। अक्सर देखा गया है जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे होते हैं, चिकित्सा हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये तमाम मुद्दे एजेंडे में तो सरकार के रहते हैं या विपक्षी पार्टियां हैं या जो भी राजनीतिक दल है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जाता है उसमें रहते तो हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो है ये गायब हो जाते हैं और पोलराइजेशन के जो मुद्दे होते हैं जैसे कि धर्म हो गया, जाति आधारित राजनीति, ये शुरू हो जाती है। इसमें कैसे हम बदलाव ला जा सकते हैं? देखिए, समय समय पे चिकित्सा पे कांग्रेस के समय भी काफ़ी काम हुआ है ना। और बीच में जातिवाद के उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हावी हुई, चाहे वो मायावती आई चाहे अखिलेश आए, ठीक। अब वर्तमान में मोदी जी के द्वारा 2 एम्स दिए गए हैं, रायबरेली गोरखपुर, जिसमें ओपीडी चालू हुई है। मेडिकल कॉलेज की कई घोषणाएं हुई, कई चालू भी हो गए हैं। तो आज की स्थिति में काफ़ी सुधार की स्थिति आ रही है धीरे धीरे, है ना। जब तक ये जातिवादी स्थिति रहेगी तब तक ये सब सुधार की स्थिति नहीं आ पाएगी। योगी जी के राज्य में चल रहा, जबकि 2 साल कोरोना ने काफ़ी नुकसान किया राज्य गवर्नमेंट का, उद्यमियों का, पूरा देश बंद रहा। लेकिन 3 साल के उपलक्ष्य में अगर ये काम देखेंगे आप इनका तो अच्छा रहा। आप चूँकि उद्यमी हैं, आपने बात भी की कि कोरोना काल में जो उद्यमियों को काफ़ी नुकसान हुआ, सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें लाई गई, जैसे जीएसटी हो गया और स्टार्टअप योजना लाई गई। उन योजनाओं से व्यापारियों को आखिर जो बिजनेस सेक्टर है उसको कितना लाभ मिल रहा है या उसमें सुधार करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, महंगाई के दौर में जो बड़े व्यापारी हैं, जैसे आप बड़े बड़े उद्यमियों को ले लेंगे जो शोरूम बनाए हैं, तो पहले क्या होता था, जीएसटी ना आने की वजह से वैट जब प्रभावी था तो वो 3 गाड़ी 2 गाड़ी 5 गाड़ी जो उनका महीने की खपत होती थी उसमें से 2 गाड़ी वो लोग नंबर 1 में, 3 गाड़ी नंबर 2 में बेच के अपना खर्चा निकाल लेते। आज 5 गाड़ी उनकी नंबर 1 में हो गई हैं। उस वजह से खर्चे ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है, उस वजह से उनको वो प्रॉफिटेबल आ नहीं पा रहे हैं। एक बात और है, जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की अक्सर शिकायत रहती है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो है इसी मध्यम वर्ग से आते हैं और सबसे ज़्यादा जो है जो सरकारी नौकरियों की बात करें या किसी भी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये वर्ग काम करता है, लेकिन अक्सर इनकी अनदेखी हो जाती है। या तो सरकार सबसे नीचे चली जाती है या जो भी पार्टी होती है या सबसे ऊपर की बात करता है सबसे नीचे की। तो मध्यम वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? मध्यम वर्ग की स्थिति ऐसे ही चलेगी भैया, शुरू से चलती आई है, हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। लाभ अभी नीचे को मिल रहा है, ऊपर को मिल रहा है, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन मध्यम वर्ग की स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी। इसके सुधार के लिए अब देखिए क्या क्या लाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी बात होती है राजनीति की, वोट देने की बात होती है, आधी से ज़्यादा आबादी वोट देने नहीं जाती है और फिर हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक सेक्टर में सुधार हो। ऐसा क्यों है कि लोग बूथ तक पहुंच नहीं पाते, वोट नहीं कर पाते? नहीं, वर्तमान स्थिति में तो ऐसा है ना भैया, वर्तमान स्थिति में तो आजकल वोटिंग 70-60% होने लगी। पहले मैं समझता था 30-35-40% पे ख़त्म हो जाती थी। और दूसरा दरअसल अभी जो वोट बैंक बना जा रहे हैं, जैसे मेरे ही बूथ में वोट बैंक है, तो 1000 का वोट बैंक है, जिसमें 1000 में दूसरे बूथ पे वोट है वो और इधर भी वोट है। इस वजह से आपको इस समय आंकड़े कम आ जाते हैं। अभी इनका निर्वाचन आयोग का जो वोटर लिस्ट है वो सही से बनाने की आवश्यकता है, वरना एक बूथ पे आदमी के 2 बूथ पे वोट है एक ही बूथ का।
युवाओं के प्रतिनिधित्व की अक्सर बात होती है कि राजनीति में युवाओं को का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन क्या केवल प्रतिनिधित्व देने भर से जो है क्या राजनीति का स्तर सुधर जाएगा, या फिर एक विज़न क्लियर करना पड़ेगा, युवाओं को एक सामाजिक दृष्टि देनी पड़ेगी? नहीं, युवाओं में देखिए युवा अवस्था की सोच होती है, और जो थोड़ा सा एज आ जाता है तो उनकी स्थिति की सोच बदल जाती है। तो युवा स्थिति में युवा खून से ही नहीं काम चलता है, इसलिए बुजुर्गों का योगदान पहले होना चाहिए। सोच और अच्छी स्थिति उन्हीं से बनेगी। युवा तो चिल्लाएगा, युवा युवा जैसा सोचेगा, लेकिन काम वो नहीं ला पाएगा जो करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप हमारे साथ दर्शन सिंह राघव जी थे, जो उद्यमी हैं, और उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरीके से देश की जो राजनीति है उसमें बदलाव आ सकता है और विकास की राजनीति शुरू हो। आईपा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।